यह केवल देश नहीं बल्कि प्राण है समस्त सनातन का, ग्रंथ है स्वर्णिम इतिहास का, भूमि है देवों का और साक्षी है अनेक कथाओं का। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं दिगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे पङ्कजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। और इसी भारत के हृदय में बसता है सर्व सुंदर उत्तराखंड और हिमाचल, जिसका इतिहास अनंत है, जहां से मां गंगा का उद्गम हुआ है, जहां कैलाश पर्वत शिव जी का स्थान है, जहां पांडवों को मिली थी स्वर्ग की सीढ़ी, जहां मारुति ने खोजी थी संजीवनी बूटी, जहां है बद्री और केदारनाथ, जहां ऋषि मुनि योग साधना कर बढ़ाई इसकी शान। यह है योग भूमि, यह है देवभूमि। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प में, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ज्ञान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देवभूमि के ज्ञान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं कोशिश निभाता हूँ, मैं कोशिश निभाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं कोशिश निभाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। और इसी देवभूमि के गर्भ से अनेक नदियां उद्गमित होती हैं और अपने साथ अनेक संस्कृतियों, आस्थाओं और विचारों को प्रवाहित करती हैं। तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा हिमालय से निकलकर 1560 मील पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विश्राम करती है। हम यही सुनते आए, किंतु मां गंगा का अवतरण यूं ही नहीं हुआ।
बल्कि इसके पीछे एक अनोखी कथा है। संस्कृति की उत्थान कथा, भारत की प्राण कथा, संकल्प कथा, भागीरथ की, मां गंगे की आह्वान कथा। पुत्र करो अश्वमेध यज्ञ, किया और ऋषि ने आदेश। आश्रम में ऋषि कपिल बैठे थे ध्यान में लीन, तभी इंद्र में छल कपट युक्त चाल चली अभी। 60,000 सगर पुत्रों को हुआ गलत अनुमान, उन्होंने सोचा मुनिवर ने अपनी शक्ति दिखलाई। अश्व की रक्षा हेतु अब करनी पड़ेगी लड़ाई। कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया प्राण का दंड। पिता आदेश के मान की खातिर, अपने कुल अभिमान की खातिर ऋषि आश्रम पहुंचे। असमंजस पाया सब कुछ तहस नहस, तब असमंजस का मन रोया। क्षमा मांग ऋषिवर से उसने कहा, गुरुवर उपाय बताएं, कैसे मिलेगी बंधुओं को मुक्ति, इसका कोई मार्ग बताएं। हे पुत्र, कठिन तप से अब धरती पर गंगा को लाना होगा। पतित पावनी गंगा जल से बंधुओं को मोक्ष दिलवाना होगा। पुत्रों की मुक्ति की आशा में, कठिन तप की परिभाषा में, मन में अटल विश्वास लिए, तप करते करते प्राण दिए। अब थे भागीरथ मन में दृढ़ विश्वास लिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हे दीनदयाल, राजा भगीरथ पर आपकी कृपा दृष्टि कब होगी? इसके लिए मेरी कृपा दृष्टि की आवश्यकता नहीं है देवी। भगीरथ के कष्टों का निवारण तो केवल पुत्री गंगा ही कर सकती है। पुत्री गंगा? हाँ, पुत्री गंगा। Hey,
कैसी आशंका देवी? गंगा का प्रचंड निर्बाध वेग सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगेंगे। सर्वत्र जल प्रलय का तांडव हो जाएगा। महाविनाश हो जाएगा प्रभु, महाविनाश। वैकुंठ से भूलोक पर जाने की जब आई घड़ी, कुछ रुष्ट सी कुछ क्रुद्ध सी गंगा तो लग कर चल पड़ी। निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा बह चली। करती हुई घनघोर निर्जन गमन पथ में बावली। इस दामिनी के वेग को रोकेगा कौन ये सोचते। 14 भुवन में सब चराचर हो अचंभित देखते। ब्रह्मा कमंडल में उसे भरने को जब उद्यत हुए, नहीं रोक पाए वेग को। तब सभी देवताओं के मुख पर एक ही नाम था और वह थे भगवान शिव।
ऋषियों का कठिन तप पूर्ण हुआ। अब गंगा धरती पर आएगी, मेरी जटा से होकर जाएगी। शताब्दियों से प्रतीक्षारत था। मुझसे पहले मेरे पूर्वजों ने भी बहुत तप किया, किंतु तुमने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। तुम्हारे आगमन से यह भगीरथ धन्य हुआ पुत्री, धन्य हुआ। आज से सब तुम्हें भागीरथी के नाम से जानेंगे। आओ आओ, मेरे जिन शापित पूर्वजों का उद्धार करने हेतु तुम्हारा आगमन हुआ है, उस कार्य हेतु प्रस्थान करें। आओ। इस प्रकार गंगा के प्रवाह को शिवजी ने नियंत्रित किया और मां गंगा पृथ्वी पर गलगल बहने लगी। बूंद बूंद से शुरू होकर सागर में समाहित होने वाली यह मां गंगा कहलाए। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा।
मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मेरे वैकुंठ प्रस्थान करने का समय आ गया है। नहीं पुत्री, अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ है। एक भगीरथ ऐसा था जिसकी पुकार तुम तक पहुंची, किंतु इस भूलोक में अनेक भगीरथ ऐसे हैं जिनको तुम्हारी आवश्यकता है। इस प्रकार मनुष्य प्रजाति के कल्याण के लिए मां गंगा धरती पर ही ठहर गए। समय चक्र के साथ ही युग युग बीता जाए, गंगा अविरल बह रही, निज कर्तव्य निभाए। पर यह क्या, मां गंगा को यह क्या कहना पड़ रहा है? मनुष्यों के स्वार्थ ने गंगा को किस स्थिति में ले आया है, जिस सौंदर्य की चर्चा तीनों लोक में व्याप्त थी, आज वही निर्मलता प्रदूषण की कालिमा से ढक गई है। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। अपवित्र होकर भी पवित्र करे औरों को, दुख में मुस्काए ऐसी भव सागर है गंगा। तो
सफर यूं तो अकेले ही प्रारंभ होता है, किंतु अपने रास्ते में अनेक छोटी नदियां इनमें समाहित होती हैं। नदियों के इन्हीं संगम में भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। युगों युगों से बहने वाली गंगा, पाप नाशनी गंगा, पतित पावनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, मोक्ष दिलाती गंगा, पूरे मानव जाति की मां गंगा। आप